दोस्तों, आज हम एस्पायर का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अनाउंस करना चाहूँगा, किसी ने भी हमारी वेबसाइट विजिट नहीं की है www.digitaleffect.in वेबसाइट विजिट करना ना भूलें। और अपन ने एक व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट किया है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोल्डिंग टूल पाथ। मोल्डिंग टूल पाथ के लिए जो भी रेफरेंसेस थे वो मैंने सारे यहाँ पर क्रिएट कर रखे हैं। ये अपने क्रॉस सेक्शन है, ये अपनी ड्राइव व्हील्स है, इसी तरह से ये भी क्रॉस सेक्शन है, ये भी क्रॉस सेक्शन है, ये अपनी ड्राइव व्हील है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे वर्क करता है। देखिए, ये मोल्डिंग टूल पाथ का इंटरफेस है। इसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको बनाना है तो आप इसके थ्रू इजीली बना सकते हैं। जैसे कि कई लोग क्या करते हैं, फोटो फ्रेम बनाते हैं, कॉर्नर्स बनाते हैं, और वो आप उसको 3D से 1 बाय 1 क्रिएट करोगे तो उसमें टाइम लगेगा। मोल्डिंग टूल पाथ इसलिए दे रखा है कि आप इसमें शॉर्टकट से क्रिएट कर सकते हैं और इजीली क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अपन देखते हैं कैसे क्रिएट होता है। सबसे पहले अपने पास ये क्रॉस सेक्शन है, आप ये देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन। मैंने एक जस्ट नॉर्मल क्रॉस सेक्शन बनाया है आपको सिर्फ दिखाने के लिए। यहाँ पर मैंने कई जगह स्ट्रेट लाइन रखी है, कई जगह कर्व लाइन रखी हुई है। तो क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन का भी यूज होगा तो उसी को रेफरेंस लेकर मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट है, अपने पास जो इसका मटेरियल है, अपन मटेरियल देख लेते हैं इसका। मैंने इसके अंदर थिकनेस जो दे रखी है वो 20 mm का मटेरियल सेट कर रखा है अपन ने। ओके कर लेते हैं इसको, दोबारा से मोल्डिंग टूल पाथ में आते हैं। अभी देखिए कि जो भी इसमें थिकनेस डिसाइड होगी कि अगर आपको जैसे कोई भी कॉर्नर्स बनाने हैं या कोई भी फ्रेम बनाना है, वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि जो आपका क्रॉस सेक्शन की हाइट कितनी है। ये अपना क्रॉस सेक्शन है, इसको मैं ट्रांसफॉर्म टी प्रेस करता हूँ। इसके अंदर मेरे को इसकी विड्थ दिखा रहा है, 70.315 और हाइट दिखा रहा है 10। अगर मैं इसकी हाइट 20 कर दूँ तो जितना अपना मटेरियल है उतने को सारा ये कर देगा, इनग्रेविंग कर देगा। मतलब जो भी CNC मशीन चलेगी वो 20 में चलेगी। अगर मैं इसको 5 कर दूं तो सारी मशीन जो किस में चलेगी, कितने मटेरियल पर चलेगी, 5 के ऊपर चलेगी। तो ये डिपेंड किसके ऊपर करता है कि इसकी हाइट कितनी है। इसकी हाइट आपको कितनी दिखा रहा है इसके अंदर, इसकी हाइट इसको दिखा रहा है 10 mm। तो 10 mm की हाइट पर ये वर्क करेगा। अगर मटेरियल अपना 5 mm का और ये 10 mm का है तो इसमें क्या होगा, आपका जो क्रॉस है, जो आपका फ्रेम है, वो आपका बन नहीं पाएगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आपका जितना मटेरियल है आप उसके अकॉर्डिंग क्रॉस सेक्शन बनाएं, आपको जितना काटना है उसके अकॉर्डिंग क्रॉस सेक्शन बनाएं। तो मेरा मटेरियल 20 का है मगर मेरे को काटना कितना है, 10 mm काटना है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही क्रॉस सेक्शन बनाया है। तो आप इसकी हाइट दे सकते हैं 10 mm और इसकी वेट कितनी दिखा रहा है 70.315। इसको अपन कर देते हैं 70। अप्लाई। जो भी ये कॉर्नर्स बनाएगा वो उसकी विड्थ क्या रहेगी, वो 70 रहेगी, मतलब उसकी हाइट आप समझ सकते हो। तो चलिए मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले आपको जिसके ऊपर अप्लाई करना है, जैसे मेरे को ये कॉर्नर्स बनाना है, मतलब इसके ऊपर मेरे को अप्लाई करना है, तो इसको मैं क्लिक करूँगा। सेकंड आपको क्या क्लिक करना है कि कैसा आपको क्रॉस सेक्शन बनाना है, कैसा आपको फ्रेम बनाना है, तो उसको शिफ्ट दबाकर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। तो मेरे को इस टाइप का फ्रेम बनाना है। तो अभी ये इसकी हाइट कितनी थी 70, तो इसने 70 इसने डाउन ले लिया कि इतने तक ये फ्रेम बनेगा। अगर आपको उसको अप लेना है, ऊपर की साइड बनाना है या नीचे की साइड बनाना है, ये भी आप डिसाइड कर सकते हो। इस पर आप राइट क्लिक करोगे, रिवर्स डायरेक्शन करोगे तो अप साइड बनेगा। अगर दोबारा मैं राइट क्लिक करूंगा, रिवर्स डायरेक्शन करूंगा तो ये डाउन साइड। ये भी आप कंट्रोल कर सकते हो इसके अंदर। अभी अपना आपको बस आपको पता है कि ये 10 mm का है। तो देखिए मटेरियल मेरा कितने का था, 20 का। अगर देखिए इस पर ये अपना पूरा मटेरियल है, इसमें हाफ अलग अलग कलर में दिखा रहा है। रीज़न क्या है, क्योंकि मेरा 10 का ही मटेरियल है, सॉरी 20 का मटेरियल है, 10 का ये है, तो 10 क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। अगर मैं इसको कर दूं गैप अबव टूल पाथ, ये क्या दिखा रहा है 0। अगर मैं इसको धीरे 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 नीचे दिखाऊं, देखिए ये मेरा क्या है, ये वाला हिस्सा। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, इसको मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ, इसको मैं बंद कर दूँ। सबसे पहले इसको मैं करता हूँ ट्रांसफॉर्म, इसको कर देते हैं अपन रोटेट। अभी दोबारा से अप्लाई करते हैं इसको, दोबारा से मोल्डिंग टूल पाथ, शिफ्ट दबा कर इसको क्लिक करते हैं। तो देखिए जो इसकी विड्थ है उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट कर रहा है जितना है। जो इसकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग ये देखिए, हाइट के अकॉर्डिंग ये मतलब हिस्सा है, ये मतलब ये अपना टूल पाथ है, मतलब जो क्रॉस सेक्शन है इतना चल रहा है, इसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो। सपोज कि मेरा मटेरियल है 20 का, तो मेरा मटेरियल है 20 का, टूल पाथ कितना बना है देखिए, ये आप देख सकते हो पूरा मटेरियल आपको 20 का दिखा रहा है।
तो यहाँ से लेकर डाउन वाले पार्ट से लेकर मिडल वाले पार्ट तक ये मेरा क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। मिडल वाले पार्ट से ऊपर वाले पार्ट तक ये क्या करेगा, क्रॉस सेक्शन करेगा, क्योंकि अपना मटेरियल कितने का है, 20 का, और अपना जो क्रॉस सेक्शन है वो कितने का है, 10 mm का। तो इसमें इंग्रेविंग कितने में कर रहा है, टॉप से लेकर मिडल पार्ट तक ही इंग्रेविंग कर रहा है। अगर मैं इसको डाउन शिफ्ट कर दूं, तो देखिए डाउन शिफ्ट अगर मैं कर दूं तो मेरा ये ऊपर का मटेरियल है और ये मेरा क्रॉस सेक्शन का मटेरियल है। तो जब इंग्रेविंग करेगा सबसे पहले तो इसको हटाएगा, सारा डिलीट करेगा 10 mm को, तब जाकर ये इंग्रेविंग कर सकता है ना डाउन वाले पार्ट पर। सेम का सेम अगर इसको मैं मिडल में सेट कर दूं, सपोज मैं 5 पर सेट कर दूं, तो क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, अपना तो 10 mm का क्रॉस सेक्शन है, और ये नीचे वाला पार्ट जो सबसे ज़्यादा नीचे वाला पार्ट आपको डार्क वाला पार्ट दिख रहा है, तो ये रह गया 5 mm। इंग्रेविंग करेगा आपका 10 mm में, ऊपर का मटेरियल क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा, क्योंकि इसको इंग्रेविंग करने के लिए नीचे तो आना पड़ेगा, मशीन तो अपनी ऐसी है नहीं कि बीच में चले जाए। तो इंग्रेविंग करने के 50 mm ये क्या करेगा, 5 mm रिमूव करेगा, 5 से लेकर 15 mm तक ये क्या करेगा, इंग्रेविंग करेगा, और 5 mm आपका नीचे का स्पेस रहेगा। आपको मैं करके दिखाता हूँ। और सबसे पहले इसको अपन करते हैं, सारे को मैं अनचेक कर देता हूँ आपको सिर्फ नॉर्मल दिखाने के लिए कि इसका यूज़ क्या है। अभी सबसे पहले टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके अंदर मोस्टली बॉल नोज यूज़ किया जाता है, क्योंकि आपको कोई भी जो सरफेस है, अगर सरफेस आपकी फ्लैट है तो आप एंड मिल यूज़ कर सकते हो, मगर मेरी सरफेस यहाँ पर किसकी है, ऊपर नीचे है, तो मैं बॉल नोज यूज़ कर रहा हूँ, और इसमें 1.5 mm वाला यूज़ कर रहा हूँ मैं। अप्लाई सिलेक्ट। अभी मैंने सारे अनटिक कर दिए, इसको मैं कर देता हूँ कैलकुलेट। तो ये अपना कैलकुलेट हो गया, इसको अपन चलाते हैं। तो देखिए जिस तरह से, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए जिस तरह से अपना क्रॉस सेक्शन था उसी तरह से इसने सारी इंग्रेविंग की है। अपना क्रॉस सेक्शन कर्व था, फिर ऊपर गया, फिर इसने एक तरह से कर्व बनाया, फिर ऊपर गया, फिर इसने एक और बड़ा कर्व बनाया। तो सेम का सेम इसने इस तरह से यूज़ किया है, कर्व बनाया, फिर ऊपर गया, फिर कर्व बनाया, फिर इस तरह। अभी इसको अपन करते हैं रीसेट। अभी मैंने इसको बनाया था मिडल में, अभी मैं बनाता हूँ इसको टॉप पर। इसको करते हैं कैलकुलेट, इसको कर देते हैं ओल्ड वाले को रीसेट, तो करते हैं प्रीव्यू। अभी देखिए ये टॉप सरफेस पर अपना मटेरियल कितने का है, 20 का, और अपन ने बनाया कहाँ पर है, टॉप पर। तो देखिए इसे टॉप से ही चालू किया है, यहाँ से इसने 10 mm डाउन गया, क्योंकि अपना जो क्रॉस सेक्शन था वो अपना था 10 mm का, 10 mm डाउन गया, फिर इसने कर्व किया, सेम का सेम, फिर ऊपर लिया। देखिए इसके बाउंड्री भी टच हो रही है, क्योंकि अपन ने टॉप से बनाया है। सेम का सेम जो क्रॉस सेक्शन अपना था उसके अकॉर्डिंग बनाया है। इसको दोबारा से रीसेट करते हैं। इसको अपन अभी अब किससे बनाते हैं, डाउन से बनाते हैं बिल्कुल, क्योंकि ऊपर का मटेरियल 10 mm कट कर दे, फिर 10 mm के साथ ये क्या करे, इंग्रेविंग करे। इसको करते हैं दोबारा से कैलकुलेट, ओल्ड वाले को करते हैं रीसेट। अभी आप देख सकते हो कि इसने कहाँ से बनाया है, यहाँ से आपको लेफ्ट व्यू से भी दिख रहा होगा कि इसने टूल नीचे से लिया है, ये पूरा कट कर देगा। इसको करते हैं रीसेट पुराने वाले को, इसको करते हैं स्टार्ट। तो देखिए इसने अंदर सबसे पहले तो क्या किया है, इसे 10 mm कट किया है, फिर 10 mm के अंदर से स्टार्ट किया है इस तरह से इंग्रेविंग करना। अभी आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो। इसका मैं क्या करता हूँ, इसका अपन ने सबसे पहले कैलकुलेट कर देख लेते हैं, इसका हाइट कितनी थी, ट्रांसफॉर्म, ये अपनी वेट थी 70। तो अपन एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, इसको अपन रेक्टेंगल ले लेते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर कर इसकी जो हाइट है इसको कर देते हैं 70, अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि तो अपना इतना ही नीचे जाएगा ये। इसकी विड्थ को मैं 150 कर देता हूँ, क्योंकि आपको दिखाने में इजी रहेगा मेरे को। दोबारा से चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको अपन। सबसे पहले अपनी ये लाइन, फिर ये लाइन, टूल पाथ में जाते हैं, डाउन की साइड बनाते हैं, सेम का सेम इसको मैं टॉप पर रखता हूँ, गैप नहीं चाहिए मेरे को। इसको कर देते हैं कैलकुलेट, ओल्ड वाले को अपन कर देते हैं डिलीट, और इसको करते हैं प्रीव्यू। देखिए ये अपना प्रीव्यू हो गया, और इसको अपन क्या करते हैं, दोबारा से लेते हैं और इससे प्रोफाइल टूल पाथ लेते हैं, कट करते हैं इसको अपन 20 mm से, आउटसाइड कट करना है तो अपन 21 ले लेते हैं, क्योंकि अपना मटेरियल 20 का है, तो 21 में रेफरेंस के लिए ले लेता हूँ। वार्निंग साइन दे रहा है, इसको कर देते हैं दोबारा से कैलकुलेट, इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए अभी इसने कैलकुलेट किया है, 10 mm नीचे मटेरियल छोड़ा है, उसके बाद इसने क्या किया है, जो अपन ने क्रॉस सेक्शन लिया था उसके अकॉर्डिंग इसने वर्क किया है।
तो अपन ने एक इस टाइप का क्रॉस सेक्शन लिया था, इसको मैं दोबारा से रीसेट कर देता हूँ। दोबारा से अपन मॉडलिंग टूल पाथ में जाते हैं, इसको अभी डाउन से बनाते हैं। फिर मैं आपको समझाने के लिए दो तीन बार कर रहा हूँ, जिससे आपको इजीली समझ में आए। प्रोफाइल में जाते हैं, इसको भी अपन रीसेट कर देते हैं, सेम मटेरियल हटाते हैं। अभी देखिए, अभी इसने मटेरियल रखा ही नहीं है क्योंकि पूरा नीचे से सेट कर दिया। तो ये डिपेंड करता है कि आपको मटेरियल रखना है नहीं रखना है, यहाँ से आप सेट कर सकते हो। और मटेरियल भी कितना रखना है नहीं रखना है, ये आपका क्रॉस सेक्शन डिसाइड करेगा। क्योंकि मेरा क्रॉस सेक्शन 10 का था तो ये आपको इक्वल दिखा रहा है। अगर मेरा क्रॉस सेक्शन 12 का होता तो ये आपको गैप 8 का दिखाता। डिपेंड करेगा किस पर, क्रॉस सेक्शन पर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए टूल पाथ पोजीशन आपको पता पड़ गई। यहाँ से आप टूल सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर दे रखा है एक वेरी स्टेप ओवर। आपके जो टूल में है स्टेप ओवर अपन ने दे रखा है 30%। अगर आपको इसको वेरी करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। इस डिपेंड करेगा कि आपकी टूल की हाइट, आपके कर्व कितने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, वेरी करेगा, मतलब चेंजेस करेगा। जहाँ इसको बेटर लगेगा कि 30 करना चाहिए वो 30 करेगा, जहाँ इसको लगता है 10% करना चाहिए 10% के अकॉर्डिंग करेगा। तो अगर आपको नहीं करना है वेरी तो आप इधर से फिक्स सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको वेरी करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें एक और ऑप्शन हाइड हो रखा है, इसको मैं आपको लाइट करके दिखाऊंगा। ये इधर से आपका अनहाइड होगा। अभी इसके अंदर एक दे रखा है कि देखिए जब भी हम 3D यूज़ करते हैं तो उसके अंदर दो ऑप्शन आते हैं। एक तो आपका रफिंग का आता है, एक दूसरा आता है आपका स्मूथिंग का। स्मूथिंग हमेशा अपन किससे करते हैं, बॉल नोज से, और रफिंग हमेशा हम किससे करते हैं, एंड मिल से। इसके लिए क्या दे रखा है, इसके अंदर दोनों टूल आप एक साथ यूज कर सकते हो। मतलब स्मूथिंग भी कर सकते हो, रफिंग भी कर सकते हो। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, अभी हम क्या कर रहे थे, स्मूथिंग भी कर रहे थे, रफिंग भी कर रहे थे, दोनों एक ही टूल से कर रहे थे, एंड मिल। क्योंकि आपने देखा कि अपने पास मटेरियल कितने का था, 20 का। सबसे पहले इसने क्या किया, 10 mm इसको क्या किया, इसने खत्म किया, मतलब इसको क्लियर किया इसने। तो उसने किससे किया, बॉल नोज से किया। फिर 10 mm के बाद इसने इसको स्टार्ट किया, इस वाले पार्ट को। तो इसको भी इसने किससे किया, बॉल नोज से। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, यूज लार्जर एरिया क्लियरेंस टूल, मतलब आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले कर रहे हो रफिंग। रफिंग मतलब आप एंड मिल का यूज, इसलिए मैं टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड मिल। सपोज कि 3 mm, क्योंकि मेरे को रफिंग करनी है, बड़ा टूल भी यूज कर सकता हूँ। अपन ने यूज कर लिया बड़ा टूल। अभी इसमें देखिए कि इसके अंदर अपन ने एंड मिल यूज किया। अभी आपको क्या इसमें क्या दिखा रहा है, मशीन फ्लैट रफ। अभी इसके अंदर आप देखिए, मैं इसको लेफ्ट साइड कर देता हूँ। इसके अंदर देखिए फ्लैट पार्ट है, देखिए ये फ्लैट पार्ट है, ये अपना ये वाला तो कर्व पार्ट है, ये वाला भी कर्व पार्ट है, ये फ्लैट पार्ट है, और ये वाला, इसमें दो टाइप के फ्लैट पार्ट दे रखे हैं। अगर आप इसको टॉप व्यू से भी देखो, इसका मैंने क्रॉस सेक्शन भी देखो, तो ये वाला फ्लैट पार्ट है, ये वाला फ्लैट पार्ट है। अभी जैसे मैं इसको मशीनिंग करता हूँ, अपन नॉर्मली करते हैं। अभी अपन फ्लैट पार्ट वाला नहीं देखते, सिर्फ अपन नॉर्मल मशीनिंग करते हैं। इसको कर देते हैं कैलकुलेट। अपन को टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। इसको अपन कर देते हैं सारे को, पुराने वाले को रीसेट। प्रोफाइल को अपन हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, अपन को इसकी नीड नहीं है। अपन को इसको हटा देते हैं। अपना सबसे पहले ड्राइव रेल, फिर क्रॉस सेक्शन, मॉडलिंग टूल पाथ में जाते हैं। दोनों को इसने सिलेक्ट कर लिया ऑलरेडी, देखिए टॉप के ऊपर की साइड कर देते हैं इसको रिवर्स डायरेक्शन। अभी अपन नॉर्मल सिर्फ अप्लाई करते हैं, इसको करते हैं कैलकुलेट। ये अपना कैलकुलेट हो चुका है। अभी देखिए इसके अंदर दो टूल पाथ रेडी हुए हैं, इसको अपन कर देते हैं डिलीट, पुराना वाला था अपना। अभी इसके अंदर दो टूल पाथ रेडी हुए हैं। एक तो अपना एंड मिल वाला, क्योंकि मैंने आपको क्या किया, इसने रफिंग और दूसरा बात का फिनिशिंग के लिए अलग अलग टूल पाथ बनाया है। तो ये तो हो गया अपना रफिंग के लिए। अभी आप देखो ये रफिंग कर रहा है सिर्फ, इसको मैं अनहाइड करूँ, इसको हाइड करूँ, ये अपना हो गया सिर्फ फिनिशिंग के लिए। तो सबसे पहले अपन क्या कर देते हैं, रफिंग कर देते हैं। तो देखिए इसने एंड मिल टूल दिया और इसके थ्रू रफिंग कर दी इसने। अभी इसको अपन करते हैं, इसको क्लिक करते हैं और इसको करते हैं फिनिशिंग। तो इसने अभी क्या लिया, बॉल नोज लिया तो फिनिशिंग कर दी। इससे क्या हुआ, अपना टाइम कम हो गया। आपको दो टूल सेलेक्ट करने पड़ेंगे, दोनों को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप सेम करते, आप इससे ही एंड मिल से ही आप मतलब सॉरी इसमें एंड मिल सेलेक्ट हो गए, इसको अपन कर देते हैं बॉल नोज। दोबारा से करते हैं कैलकुलेट, रीसेट। सबसे पहले अपन कर देते हैं रफिंग, इसके बाद अपन कर देते हैं फिनिशिंग। अभी देखिए क्लियर आई है।
रीज़न क्या है, अभी दो टूल सेलेक्ट हो गए। अगर आप दोनों, अगर आप एक ही चीज़ बॉल नोज से करते तो इसमें क्या लगता है, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता। तो अपन ने सबसे पहले क्या किया, लार्ज एरिया को जो क्लीन करना था अपन ने एंड मिल से किया, उसके बाद अपन ने फिनिशिंग करी किससे, बॉल नोज से। अभी इसके अंदर एक ऑप्शन दे रखा है मशीन फ्लैट रफ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये वाला पॉइंट आपका हाईलाइटेड हो जाएगा। इसका क्या है कि जब रफिंग टूल करे, जैसे अभी देखिए इसमें फ्लैट सरफेस थी, अभी बॉल नोज क्या कर रहा था, आपका एंड मिल घूम रहा था, उसके अलावा बॉल नोज भी घूम रहा था। मगर आपको फ्लैट सरफेस को आपको एंड मिल से ही करना है, बॉल नोज को घूमने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा क्या हो रहा था, पहले आपका सारी जगह पर इसने एंड मिल चलाया, रफिंग करी नॉर्मल, सब जगह पर करी, फिर बॉल नोज चलाया, उसने भी सारी जगह पर रफिंग का मतलब उसने फिनिशिंग करी। अगर आप इस पर क्लिक कर इधर क्लिक कर देते हो तो अभी क्या करेगा, एंड मिल क्या करेगा कि जो फ्लैट सरफेस होगी ना, उधर बॉल नोज जाने ही नहीं देगा, वो खुद ही क्लियर कर देगा, क्योंकि फ्लैट सरफेस है और एंड मिल अच्छे से कर सकता है, तो एंड मिल इसको क्लीन कर देगा अच्छी तरह से। तो बॉल नोज को दोबारा फिनिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर अपन लगा कर देखते हैं आपको समझाने के लिए। अभी अपन रीसेट करते हैं। अभी आप देखिए इसको, ये अपना है एंड मिल वाला, ये सब जगह क्लीन कर दे रहा है, जैसा कर रहा था ऑलरेडी पहले भी इसने कर दिया। अभी अपना रीसेट करते हैं। हाँ देखिए, जो इसने कर दिया जो करना था। अभी आप इसको देखिए कि बॉल नोज है, देखिए इस एरिया पर ये जा ही नहीं रहा है, इस एरिया पर जा नहीं रहा है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये फ्लैट सरफेस है, एंड मिल ने इसको पहले से ही क्लीन कर दिया है, तो इसको इसके जाने की नीड नहीं है। देखिए यहाँ पर भी इसने क्या किया है, फ्लैट सरफेस है, तो बॉल नोज क्या कर रहा है, वो जा ही नहीं रहा है, फिनिशिंग कर ही नहीं रहा है, इसको जहाँ नीड है वहीं कर रहा है। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम सेविंग होगा। तो कर देते हैं क्लीन, तो ये देखिए अपना फिनिशिंग हो गया, तो ये अपना फिनिशिंग हो गया। अगर आप इसको क्लिक अनटिक कर करते हो, अभी दोबारा से मैं कैलकुलेट करता हूँ, इसको मैं ओल्ड वाले को सारे को रीसेट कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। अभी देखिए सेम का सेम जो एंड मिल का प्रोफाइल है वैसा ही इसने किया। अभी अपना वो इस पर क्लिक हो रखा था, इस पर क्लिक कर देते हैं रीसेट। हाँ, अपना एंड मिल का जो प्रोफाइल है इसने किया। अभी मैं इसको हाईलाइटेड करता हूँ, तो देखिए बॉल नोज अभी क्या कर रहा है, जा रहा है, ये अपनी फ्लैट सरफेस है, इस पर भी क्या कर रहा है, वो वर्क कर रहा है। तो वर्क ना करना पड़े, आपको एंड मिल से ही काम हो जाए, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आपको करवाना है तो आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है मशीनिंग टाइम को कम करने के लिए। तो अपन इस पर क्लिक कर देते हैं, इस पर भी क्लिक कर देते हैं। रैम्प अगर आपको देनी है, रैम्प मतलब आपका जो टूल स्टार्ट हो थोड़ा डाउन होकर जाए, ये मैंने आपको प्रोफाइल टूल पाथ वाले में बताया था। जिसने भी मेरा प्रोफाइल टूल पाथ वाला लेक्चर नहीं देखा है, उसमें मैंने रैम्प अच्छे से समझाया था कि आपका रैम्प यूज़ क्या है। तो मैं यहाँ पर दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको पता है कि रैम्पिंग देनी है, आपका टूल थोड़ा डाउन होते हुए जाए तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। अपन ये यूज़ करते हैं एंड मिल। रैम्प अपन को अभी यूज़ करना नहीं है, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसके अंदर दे रखा है मशीन अलाउंस। मशीन अलाउंस का क्या है कि सबसे पहले जब हम रफिंग करते हैं, तो रफिंग करते समय क्या होता है कि सपोज ये मटेरियल अपना, अगर मैंने इसको मशीन अलाउंस दे दिया 1 mm का, तो जो मेरी रफिंग होगी ना, वो 1 mm जो अपना मटेरियल है, सपोज कि अपना 10 mm का ये, तो ये क्या करेगा, मशीन अलाउंस छोड़ देगा। रफिंग जब करेगा एंड मिल वाला, इसको आप भूल जाइए, अभी बॉल नोज का यूज़ नहीं है रफ मशीन अलाउंस में, ये एंड मिल का यूज़ करेगा। तो एंड मिल क्या करेगा, सपोज कि इसको 10 mm कट करना है, तो वो 10 mm ना कट करके कितना करेगा, 9 mm कट करेगा। सब जगह क्या करेगा, 9 mm कट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसके बाद अपन बॉल नोज यूज़ करेंगे, तो ये जो 1 mm है वो इसको हटाने के लिए इजीली रहेगा। अगर अपन ने पूरा इसको अपन ने 0 रख दिया, तो एंड मिल पूरा क्या करेगा, टच कर रहा है 10 mm तक। जब वो फिनिशिंग करेगा तो वो भी क्या करेगा, उधर से तो ऑलरेडी मटेरियल हट चुका है, फिनिशिंग करने में कई जगह एंड मिल में अच्छी जगह नहीं आई, फिनिशिंग नहीं आई, तो दिक्कत हो सकती है। तो अपन इसलिए क्या करते हैं, अपन अलाउंस लेते हैं, 0.5 mm का भी आप ले सकते हो। इससे क्या होगा, फिनिशिंग करने में अच्छे रहता है। इसको करते हैं कैलकुलेट, आपको डिफरेंस कोई नज़र नहीं आएगा, सेम ही डिफरेंस रहेगा। बट इसमें क्या हुआ कि जहाँ एंड मिल 0 mm, मतलब जहाँ एंड मिल स्टार्टिंग से वर्क कर रहा था वो 0 mm पर वर्क कर रहा था, पूरा 10 mm का 10 mm कट कर रहा था। अभी 10 mm ना कट करके वो 9 mm कट करेगा और 1 mm बॉल नोज रिमूव करेगा, और इससे क्या होगा, फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो अपन रीसेट करते हैं, दोबारा से जाते हैं। अपन ने मशीन अलायंस भी यूज़ किया,
क्रिएट शार्प कॉर्नर, ये मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आपको मैं बताता हूँ। अभी दिखाता हूँ बाउंड्री ऑफसेट। अपन बाउंड्री ऑफसेट पर आते हैं। क्रिएट शार्प कॉर्नर अपन किसी रेक्टेंगल वाले में देखेंगे, अभी अपन रेक्टेंगल वाला करेंगे, उसमें देखेंगे। अपन को ये समझ में आया। इसके बाद है बाउंड्री ऑफसेट। अभी देखिए जैसे ये मेरा टूल है, इसके अंदर ऑटोमेटिकली बाउंड्री ऑफसेट यूज कर रहा है। अपन सपोज कि मैं ऑटोमेटिकली बाउंड्री ऑफसेट यूज करूँ, यूज ऑटोमेटिकली बाउंड्री ऑफसेट। इसको अपन करते हैं कैलकुलेट, इसको करते हैं अपन प्रीव्यू, इसको अपन करते हैं विजिबल। विजिबल में आप देखिए कि हाइट सेम नहीं होगी क्योंकि इसने बाउंड्री ऑफसेट यूज कर ली है। अभी देखिए जो इसने मशीनिंग वर्क किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट है अपनी 73.881, और अगर आप इसको कैलकुलेट करो, ये अपना कितना दे रखा है 70। तो रीजन क्या है, इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली बाउंड्री कट कर दी, बाउंड्री क्रिएट कर दी, ऑफसेट कर दिया है। रीजन क्या है कि आपको जैसे कट करना है, इसने ऑब्जेक्ट तो सेम ही लिया है मगर एक क्रिएट किया इनविजिबल, आपको अभी विजिबल नहीं हो रही है, ऑटोमेटिकली क्रिएट की है। अगर मैं इसके अंदर अगर मैं 10 mm डाल दूं तो आपको विजिबल इजीली दिखाई देगी। इसने एक बाउंड्री क्रिएट की है जिससे आप इजीली कट कर सकते हो। रीसेट करते हैं, देखिए अपना जो प्रोजेक्ट है वो तो यहाँ से है, इसने एक ऑटोमेटिक बाउंड्री क्रिएट की है। मैंने क्योंकि 10 mm का ऑफसेट दे दिया तो आपको कट करने में इजी है। देखिए यहाँ से जाएगा टूल अपना, यहाँ से नीचे आएगा। अभी अपना जो मेन प्रोफाइल था वो अभी क्रिएट कर रहा है वो, और उसके बाद भी क्लोजिंग करेगा तो 10 mm ऑफसेट के साथ क्रिएट करेगा। ये क्या होता है, बेसिकली आपको कट करने के लिए इजीली यूज होता है। कभी कभी आपको जो ये कॉर्नर से आपको निकालना है, अगर एक साथ सेम पर क्रिएट कर रहे हो तो कट करने में दिक्कत होती है, तो इसलिए एक बाउंड्री क्रिएट कर दिया कि आप इजीली क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से आप इजीली कट कर सकते हो। अगर आपको बाउंड्री क्रिएट करनी है, अगर मैं इसको सपोज कि 5 mm पर करनी है, इसको अपन करते हैं 5 mm, तो करते हैं कैलकुलेट, इसको करते हैं रीसेट और दोबारा से अप्लाई करते हैं। तो देखिए अभी 5 mm पर की है। अगर आपको 5 mm पर भी नहीं करनी है, आपको रीसेट कर सकते हो, इसको ऑटोमेटिकली करने दो मशीन के अकॉर्डिंग। ये अभी हाईलाइटेड नहीं है तो अपनी मशीन के अकॉर्डिंग किया है, मगर आप चेक करोगे थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, क्योंकि आपको कट करने में आपका जो, अगर आपको सपोज कि आपको 20 mm का पूरा चाहिए था, अगर आप बाउंड्री क्रिएट नहीं करते हो तो जब आप कट करोगे तो हो सकता है 19 mm का रहे। अगर आप बाउंड्री क्रिएट करते हो तो ये क्या करेगा, आपको गैप दे देगा कि आप जैसे ही कट करो तो आपको पूरा 20 mm का मिले। तो इसके लिए इसने बाउंड्री ऑटोमेटिकली बाउंड्री क्रिएट की है। इसको अपन करते हैं रीसेट। अभी अपना कौन सा है, शार्प कॉर्नर। सबसे पहले इसको करते हैं रीसेट। अभी ये चीज़ आप इधर से भी अप्लाई कर सकते हो, सेम का सेम राउंड चीज़ों पर। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। इसको अपन लेते हैं राउंड चीज़ों पर, दोबारा से मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। इसको मैं शिफ्ट के साथ दबा देता हूँ। सबसे पहले इसकी हाइट चेक कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, इसकी हाइट है 5.93, इसको अपन कर देते हैं 5, और 28 mm का है, इसको कर देते हैं अप्लाई। यहाँ इसको अपन कर देते हैं, सबसे पहले इसको ही सेम करते हैं। अभी देखिए 15 का गैप आ रहा है क्योंकि अपन ने 5 का किया है, अपन का 10 का था तो 10 का गैप दिखा रहा था। अभी जो आपका वर्किंग एरिया है वो कितने का है, 5 mm पर ही है। सेम का सेम आपको डाउन बनाना है, अप बनाना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है टूल कौन सा यूज़ करना है। आपको एरिया क्लियरेंस के लिए एक और टूल चाहिए, या आपको यूज़ करना है या नहीं करना। अभी मेरे को नहीं करना है क्योंकि 5 mm में टॉप पर ही है, तो एरिया क्लियरेंस के लिए मैं टूल नहीं चेंज करना चाहता, मैं बॉल नोच से ही करना चाहता हूँ। आपको बाउंड्री चाहिए, मेरे को बाउंड्री भी नहीं चाहिए। इसको कर देते हैं कैलकुलेट, इसका देखते हैं प्रीव्यू। तो देखिए इस टाइप का कुछ बना है, क्योंकि मैंने इसके अंदर 5 mm पर लिया है, ज़्यादा कुछ लिया नहीं है। इस तरह का मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया था, उस टाइप का इसने दे दिया मेरे को। इसको करते हैं रीसेट, क्लोज। अभी इसको देख लेते हैं अपन, ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसकी हाइट है 10, इसको मैं कर देता हूँ 21। क्रॉस सेक्शन थोड़ा बिगड़ गया है मगर अपन बिगड़ने देते हैं इसको, या तो अपन लेंथ थोड़ी और इंक्रीज कर देते हैं। वेट अपन कर देते हैं 35। अभी अपन इसको अप्लाई करते हैं, सेम का सेम मैं टॉप पर ही ले रहा हूँ। अभी देखिए मैंने इसके अंदर कितना लिया, 21 ले लिया, और अपना मटेरियल कितने का था, 20 का। तो इसमें देखिए -1 का आ गया। इसको मैं ऊपर से लो या नीचे से लो, -1 -1 डिपेंड करता है। बाकी टूल में बॉल नोच ले रहा हूँ,
लार्ज एरिया कट करना है तो मैं एरिया क्लियरेंस टूल भी ले रहा हूँ 3 mm का। फ्लैट सरफेस, जो अपनी फ्लैट सरफेस है, या अपनी फ्लैट सरफेस है, इसमें मैं क्या करता हूँ, बॉल नोज को दोबारा मूव ना होना पड़े, सेम मशीन अलाउंस में लेता हूँ 0.1 का। बाउंड्री नहीं क्रिएट करनी है, बाउंड्री मैं क्रिएट कर देता हूँ ऑटोमेटिकली, बाउंड्री को कर देते हैं कैलकुलेट। अभी वार्निंग दे रहा है कि 21 कट रहा है क्योंकि अपना मटेरियल 20 का है, क्योंकि मैंने इसके अंदर हाइट कितनी दी है, 21 दी है। तो देखिए ऑलरेडी इसने क्या कर दिया, होल कर दिया, क्योंकि मटेरियल अपने कितने का लिया था, 21 का। अभी आप इसको ऑफसेट भी कर सकते हो, आपको अगर बाहर निकालना है। इसको कर देते हैं अपन ऑफसेट, इनवर्ट। अपन ने हाइट कितनी ली थी इसकी, अपन ने हाइट ली थी 35, तो अपन ऑफसेट भी कर देते हैं 35 का। फिर को आउटसाइड लेना था, ये देखिए आउटसाइड आ गया है। इसको अपन कर देते हैं ज्वाइन, और इस एरिया को मैं कर देता हूँ प्रोफाइल टूल पास से बाहर। अपन कर देते हैं 21 आउटसाइड कैलकुलेट। तो देखिए इस टाइप का, ये आपने जो प्रोफाइल बनाया था वो इस टाइप का प्रोफाइल है। इसको करते हैं रीसेट, सारे को मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। एक मैं आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरह से मोस्टली इसका वर्क यूज कहाँ होता है। अपन एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, इसको मैं सेंटर में एप्लेन ले लेता हूँ। इसका मैं ऑफसेट ले लेता हूँ, मैं इसका इनवर्ड ऑफसेट ले लेता हूँ 20 का। उसके बाद इनवर्ड से मैं आउटवर्ड ऑफसेट ले लेता हूँ 10 का। और मेरे को शार्प कॉर्नर चाहिए तो शार्प ही ले रहा हूँ मैं एक सर्कल ले लेता हूँ 10 डायमीटर का, और इसको मैं मूव करता हूँ अलोंग द लाइन बाय नंबर ऑफ गैप से। कितने, मैं इसको 15 का गैप दे देता हूँ, ये इनफ है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये अपना ओरिजिनल था, इसकी मेरे को नीड नहीं है, सिर्फ मैंने रेफरेंस के लिए लिया था। और इसके अंदर मैं एक क्रॉस सेक्शन बनाता हूँ। अपना टोटल मटेरियल है 20 का, इसको मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ। विड्थ अपन ले लेते हैं इसकी 10 की, और हाइट भी अपन ले लेते हैं 10 की। ज़्यादा हो जाएगा, इसको अपन 5 का कर देते हैं हाइट। और विड्थ को अपन को 20 करना पड़ेगा, क्योंकि ये 20 का अपन ने जो इसमें गैप लिया है वो 20 का लिया है अपन ने। इसको कर देते हैं 20, और इसको कर देते हैं 10। अभी ये सही है, इसको कर देते हैं राइट साइड में रखते हैं अपन। अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये वाले एरिया को, इनसाइड वाले सर्कल, इनसाइड वाले रेक्टेंगल को। दोबारा से अपन जाते हैं मॉडलिंग टूल पाथ में। अभी अपन क्रॉस सेक्शन सिलेक्ट करते हैं, ये अपना क्रॉस सेक्शन है। ये देखिए अपना जो क्रॉस, ये अपना क्या क्लोज है, तो इसने आउटसाइड ही लिया है। अभी देखिए अपन ने 10 की हाइट का लिया था, तो ये अपन को गैप दे रहा है। तो अपन ऊपर ही बनाना है, अपन को नीचे नहीं साइड में बनाना है। बॉल नोट सेलेक्ट करना है। लार्ज एरिया के लिए क्लीन कौन से करेंगे, 3 mm से करेंगे। ऑटोमेटिकली बाउंड्री क्रिएट नहीं करनी है, इसको मैं कर देता हूँ कैलकुलेट। अभी देखिए ये इस टाइप का कैलकुलेट हो गया। अब इसके कॉर्नर्स देखिए कि ये शार्प नहीं है, ये कैसे एंगल में है, तो अपन इसको करते हैं रीसेट, दोबारा से जाते हैं। अभी मेरे को क्या करना है, क्रिएट शार्प कॉर्नर, इसको क्लिक करते हैं और कैलकुलेट। अभी देखिए कॉर्नर्स कैसे आए हैं, शार्प आए हैं। इसके अलावा मैंने इसमें अंदर सर्कल और दिए थे, इसको अपन कर देते हैं सिलेक्ट सर्कल को, और इसको अनसेलेक्ट कर देते हैं जिसको नीड नहीं है अपन को। और इसके अंदर अपन ले लेते हैं प्रोफाइल टूल पाथ। अपना मटेरियल 20 का है, इसमें अपन को लेना है 10 का। 10 में अपनी रफिंग जा रही है, तो अपन इसको ले लेते हैं 15 का। टूल एंड मिली सिलेक्ट करते हैं 1 mm। मेरे को अलोंग द लाइन चलाना है, कैलकुलेट करते हैं, और इसको कर देते हैं प्रीव्यू। ये अपने हो गए। अभी मेरे को क्या करना है, ये वाला सिलेक्ट करनी है लाइन, इसके अंदर भी प्रोफाइल टूल पाथ चलाना है अपन को अगेन, और इसको कट करना है अपन को 21। इसको भी मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करना हूँ आउटसाइड। सबसे पहले मैं ऑन द लाइन चलाता हूँ, कैलकुलेट, तो अपन कर देते हैं प्रीव्यू। देखिए इस टाइप का अगर आपको कोई फ्रेम बनाना है, तो ये जस्ट मैंने नॉर्मली बनाया है, सिर्फ मैंने नॉर्मल वाला क्रॉस सेक्शन लिया था।
और आपको क्रॉस सेक्शन कोई अच्छा सा लेते हो, उसके अकॉर्डिंग बनाते हो, तो इस टाइप से आप क्रॉस सेक्शन कोई भी बना सकते हो। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। ज़्यादा कुछ इसके था नहीं, सिर्फ आपको क्रॉस सेक्शन लेना है और उस पर अप्लाई करना है, और लार्ज एरिया कट करना है तो आपको एंड मिल लेना है, अदरवाइज नहीं लेना। बाउंड्री चाहिए, यूज़ करना है नहीं करना है, शार्प कॉर्नर चाहिए, यूज़ करना है नहीं करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग लेक्चर के लिए प्लीज़ हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए, और हमारी वेबसाइट विजिट करना ना भूलें www.digitaleffect.in। और अपन ने व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट किया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।